सभी बच्चों को नमस्कार। सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो शक्ति क्लासेज का अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहाँ जा कर के अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं ताकि सारे वीडियोस अपने को नियमित मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन में अपने सभी कक्षाओं के लिंक भी डाल रखे हैं, अपनी कक्षा के लिंक भी डाल रखे हैं ताकि पुराने वीडियोज़ या पुराने चैप्टर, पीछे के चैप्टर है वो अपने आसानी से देख सके और अपना अध्ययन है वो नियमित जारी रह सके। तो बच्चों आगे की कड़ी में यदि देखें तो आज अपने पास कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बीजीय सर्वसम्मिकाएं। तो बीजीय सर्वसम्मिकाओं की यदि मैं बात करूं तो बीजीय सर्वसम्मिकाएं बीजगणित का मुख्य आधार है। इस पर सारी बीजगणित टिकी हुई है। तो जब जब अपने बीजगणित का नाम लेंगे तब तब ये बीजीय सर्वसम्मिकाएं हैं वो अपने सामने आएगी, अपने को यूज़ करना है, उनके सारे आगे बढ़ना है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। जो यूँ कहूँ कि कोई सवाल है वो तब महत्वपूर्ण बनता है कि तब अपने उसको परीक्षा की दृष्टि से देखें, पर ये तो हर एक सवाल में काम आने वाली है। तो ये तो यूँ कहूँ कि परीक्षा में भी आपको मिलेगी और हर एक सवाल करने में आपको मदद करेगी। तो इन सर्वसम्मिकाओं को ना सिर्फ अपने को ये मान के चलिए कि एक रटना है, बिल्कुल रटना नहीं है, अपने इनको समझना है ताकि समझेंगे तो अपनी स्थायी हो सकेगी और उसी समझ से अपने सवाल भी हल कर सकेंगे। क्योंकि गणित एक रटने वाला विषय नहीं है, गणित को समझना है। गणित अपने आप में एक अलग विषय है, सबसे पहचान इसकी अलग है। तभी देखते हैं गणित में बहुत नंबर आते हैं बच्चों के। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो गणित को पढ़ने का तरीका जानते हैं। तो आप भी गणित को समझने का प्रयास करेंगे और इसकी जो सवाल है उनको अच्छे ढंग से आप हल करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएंगे। चलिए पहली सर्वसम्मिका लेता हूँ, x + y की होल स्क्वायर, जिसमें लिखा हुआ है कि इसके बराबर होता है x² + 2xy + y²। अब आपको ये समझना है कि ये क्यों होता है, ये ही क्यों है, ये चीज़ समझनी है। यदि आप इसको समझेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम ये है कि मैं x + y की होल स्क्वायर को यदि देखूं तो आपको पता होना चाहिए कि घात 2 है, उसका क्या मतलब है। तो 2 घात का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि किसी भी राशि को 2 बार लिखना गुणा में। 2 घात है, 3 बार लिखेंगे तो 3 बार है, गुणा में लिखना है। तो चलिए मैं इसको इसके जो LHS है उसको लेकर के चलता हूँ। x + y की होल स्क्वायर यानी इसको 2 बार लिख दूँ मैं। ये देखो 2 घात है तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब ये है आगे कि x का गुणा x + y के साथ है, y का गुणा x + y के साथ है, दोनों के साथ है। तो चलिए x का गुणा x + y के साथ और y का गुणा x + y के साथ। अब देखो इस x का गुणा x + y के साथ हो गया, इस y का गुणा x + y के साथ हो गया। अब क्या करना है? अब बच्चों एक एक के साथ गुणा, x का गुणा x से, x का गुणा y से, y का गुणा x से, y का गुणा y से, एक एक के साथ गुणा करना है। तो चलिए x का गुणा x से करेंगे तो x², x का गुणा y से करेंगे तो xy, y का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा बताओ आप? y का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा? तो बच्चों y का गुणा यदि x से करेंगे तो yx आएगा। यही बात है, यही आपके मन में आया होगा। yx है उसको अपने xy लिख सकते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कर सकते हैं? तो देखो अपने को पता है गुणन के अंदर, गुणा के अंदर क्रम विनिमयता का पालन होता है। कैसे? 3 का गुणा 2 से करो, कितना? 6 आया। 2 का गुणा 3 से करो तो भी 6 आया, स्थान बदल दो। 3 का गुणा 2 से या 2 का गुणा 3 से, आंसर तो वही आना है ना। तो yx लिखूं या xy लिखूं गुणा में, तो आपस में स्थान बदल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लिख दूं xy, ये हो गया y²। तो xy और xy ये 2 सहजातीय पद है। ध्यान से देखो यहाँ पर xy और xy 2 सहजातीय पद है। सहजातीय पदों का जोड़ और घटाव हो सकता है तो कीजिए फिर। तो xy में एक xy में एक xy और जुड़ गया तो 2xy। तो ये देखो x² 2xy + y²। तो ये सर्वसम्मिका अपने पास जो मुख्य थी x + y की होल स्क्वायर वो इस तरह से तैयार हुई है। तो आप इसका ये पूरा देखेंगे मेथड भी कैसे अपने इसको सोल्व किया है तो आपको ये याद भी रह जाएगी। तो अब आपको पता लग गया कि x + y की होल स्क्वायर बराबर, लगभग बच्चे क्या करते हैं, मैं जो देखता हूँ अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं, x + y की होल स्क्वायर को x² + y² लिख देते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है। आज आपको पता लग गया कि बीच में एक स्टेप और भी है। कौन सा? 2xy वाला। तो बिल्कुल आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगली सर्वसम्मिका लेता हूँ। बीच में एक माइनस का चिन्ह आया है, x + y की होल स्क्वायर था या माइनस का है, तो केवल एक चिन्ह ये बदला है। वो कैसे? y² वाला क्यों नहीं बदला? ये तो अपने को देखना चाहिए ना, ताकि अपने ऐसे इसको हल करेंगे तो याद भी आसानी से रह जाएगा। तो चलिए बच्चों इसमें मैं LHS लेके चलता हूँ। तो x - y की होल स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों, इसको 2 बार लिख देना। ये लो 2 बार, x का गुणा x - y के साथ, माइनस y का गुणा x - y के साथ, यही करते हैं देखा अपने भी। x का गुणा x - y के साथ, माइनस y का गुणा x - y के साथ। अब देखो x का गुणा x से करेंगे तो x², x का गुणा -y से -xy, माइनस का गुणा x प्लस से है, -y का गुणा +x से है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखिए आगे y का गुणा x से करेंगे तो क्या आना चाहिए? yx। क्या उसको xy लिख सकते हैं? अभी अपने समझा था क्रम विनिमयता के द्वारा।
बिल्कुल इसको एक्स वाई लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्स वाई। माइनस वाई का गुणा माइनस वाई से करेंगे तो प्लस, और वाई का वाई से किया तो वाई स्क्वायर। अब फिर ये देखो सहजातीय पद है, आपस में इनका जोड़ और घटाव हो सकता है। माइनस एक्स वाई में एक माइनस एक्स वाई और आ गया, तो माइनस के कितने हो गए, 2 हो गए ना, तो माइनस के 2 XY, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 2XY प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखो बच्चों केवल एक चिन्ह बदला है इसमें और इसमें। यदि मैं तुलना करूं, डिफरेंस देखूं, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ यदि माइनस का चिन्ह है तो केवल ये माइनस का चिन्ह है, आगे वाला नहीं है, ध्यान रखना, एक ही चिन्ह बदलता है। तो इस तरह अपने यदि इन सरल समीकरणों को ध्यान से देखेंगे तो बड़े आसानी से अपने को समझ में आ सकती है। तो आप इनको अच्छी तरह से समझें। लेते हैं अपने अगली सरल समीकरण। तो तीसरी सरल समीकरण की यदि मैं बात करूं तो मेरे पास दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका जो रिजल्ट दे रखा है वो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये सरल समीकरण अपने आप में बहुत ही रुचिकर सरल समीकरण बहुत बार यूज होता है और इसका रिजल्ट देखो लगभग अपने को ये दिया होता है, जैसे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, उसका इस तरह से सॉल्व करते हैं तो बहुत छोटा सा रिजल्ट आता है। और यदि ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, कहने वाला एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो है ना रुचिकर। इस तरह की सरल समीकरण हैं। तो द्विघात की यदि बीजीय सरल समीकरण देखें तो बहुत ही शानदार सरल समीकरण हैं। तो चलिए बच्चों इसको देखें ये कैसे हुआ। तो इसकी मैं जो राइट हैंड साइड है वो लेके चलूंगा, उससे अपने को समझ में आएगा। तो चलिए राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब देखिए x का गुणा x माइनस वाई के साथ, क्यों आपने यही तो समझा था, इस x का गुणा इस पूरे कोष्टक के साथ होगा, इस y का इस पूरे कोष्टक के साथ होगा। तो ये लीजिए x का गुणा x माइनस वाई के साथ और y का गुणा x माइनस वाई के साथ। x का गुणा x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x का गुणा माइनस वाई से करेंगे तो अपने को पता है प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा ना, तो वही तो कर रहा हूँ, माइनस x का y से एक्स वाई, प्लस का प्लस से है तो प्लस ही आएगा। y का गुणा x से कर रहे हैं, y का x से करूँगा तो वाई एक्स, यानी वाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं ना, ये हो गया एक्स वाई और प्लस वाई का गुणा माइनस वाई से। अब देखो बच्चों सहजातीय पद ढूंढो हर बार की तरह। तो ये देखो एक्स वाई और एक्स वाई, एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो शून्य हो गया ये। तो ये लीजिए बच्चों माइनस वाई माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई कैंसिल, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो अपने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या मैं यूं कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी उनकी दो घात है ऊपर, स्क्वायर को छोड़ते हुए एक बार जोड़ और एक बार घटाओ, है ना रुचिकर। चलिए चौथी सरल समीकरण देखें। इसमें फिर मैं LHS लेके चलता हूं, x प्लस ए और x प्लस बी, एक्स का गुणा x प्लस बी से करूंगा और a का गुणा x प्लस बी से करूंगा। x का गुणा x से किया तो एक्स स्क्वायर, x का गुणा b से किया तो बी एक्स, एक्स बी या बी एक्स, ठीक है। a का गुणा x से किया तो ए एक्स और ये हो गया ए बी। अब देखो यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो x कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं बेनिस्ट निकाल दिया तो b प्लस ए बी। अब अपने को पता है कि ये b प्लस ए है, इसको याद रखने की दृष्टि से, आसान बनाने की दृष्टि से b प्लस ए की बजाय a प्लस बी रखेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि योग के अंदर भी क्रम विनिमयता होती है। 2 में 3 जोड़े तो भी 5 आएगा और 3 में 2 जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा, तो ये भी क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी और ये x मैं यहाँ लिख दूँ गुणा में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि क्रम विनिमयता होती है। तो ये देखिए आपकी सेम ये फॉर्म है जो आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के गुणा में x है ए बी। इस तरह से 4 सरल समीकरण हैं। इसको यदि अपने अच्छे ढंग से याद रख लें तो अपने सारे सवाल है ना वो बिल्कुल आसानी से हल हो जाएंगे। तो चलिए अब अपने इन सरल समीकरणों का उपयोग करना सीखेंगे कि इनका उपयोग करके अपने सवाल को कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए लेता हूं मैं एक सवाल। तो उदाहरण नंबर यदि 16 की बात करें अपने, तो उसमें दिया गया उपयुक्त सरल समीकरणों का उपयोग करके भी, एक तो अपने इसको गुणा करके भी हल कर सकते हैं ना, ऐसे नहीं, सरल समीकरण का उपयोग करके। क्यों? क्योंकि अपने को पता है उससे सवाल है वो आसान हो जाएगा। तो चलिए एक सवाल देखते हैं फिर अपने को पता चलेगा। तो मैं इसको हल करता हूं। तो अब देखो x प्लस 3 दो बार है तो इसको 2 घात के रूप में लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर लिख दूं इसकी, x प्लस 3 है वो गुणा में है और 2 बार है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो ये कौन सी सरल समीकरण है, 4 सरल समीकरणों में आपको एक सरल समीकरण पहचाननी है। तो देखिए बच्चों ये है x प्लस वाई, बीच में प्लस का निशान है, होल स्क्वायर में एक तो ये है और एक ये है, 2 ये होल स्क्वायर के रूप में देखिए। तो उसमें बीच में प्लस तो ये वाली है, तो अपने कैसे लिख सकते हैं, ये x की जगह तो x ही दे रखा है, y की जगह 3 दे रखा है, तो जहां y आएगा वहां 3 लिखते हुए इसको अपने सोल्व करेंगे। तो सरल समीकरण 1 का उपयोग करते हुए, तो देखिए एक्स स्क्वायर
2xy ये लो प्लस वाई स्क्वायर। देखो बच्चों ये मैंने ऐसे लिख दिया, या मैं यूं कहूं तो आप ऐसे भी बिल्कुल इसको यदि देखना है तो यूं भी लिख सकते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 2xy तो 2 गुणा में x गुणा में y प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो बच्चों ये आपका 2ab जो 2xy वाला स्टेप है वो है। एक्स स्क्वायर 2xy y है वहाँ 3 प्लस वाई क्यूब जहाँ y है वहाँ 3 वाई स्क्वायर है तो सॉरी मैंने y स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x और 3 का वर्ग 9। देखो कितने आसानी से हल होगी। इसी तरह मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए कौन सी सर्व समीकरण है, दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों इसके फैक्टर है वो सेम नहीं है, गुणनखंड है, तो ये होल स्क्वायर वाली तो नहीं हो सकती। अब देखो दोनों सेम है और निशान यदि चेंज है प्लस और माइनस तो ये हो सकती है, ये भी नहीं है, तो ये वाली है तीसरी जिसमें a की जगह तो -3 है और b की जगह 5 है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको मैं यूं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर क्योंकि x की जगह तो x ही है प्लस ab तो a की जगह -3 है और b की जगह 5 है गुणा में x प्लस ab यानी -3 और 5 इस तरह से। ये देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए की जगह -3 है यहाँ पर, ध्यान देना क्योंकि अपने सर्व समीकरण में तो प्लस ही है ना, ये माइनस तो यहाँ से है तो ये माइनस है वो संख्या को दे दिया आपने, ठीक है। तो a प्लस बी गुणा में x ए बी, ए की जगह फिर -3 है, जहाँ जहाँ a है वहाँ -3 लिखा है, जहाँ जहाँ अपने पास b है वहाँ मैंने 5 लिखा है। तो देखिए बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर 5 में से 3 चले गए तो 2x माइनस का गुणा प्लस है -3 5 15। देखो देखने में आपको ये लग रहा है कि सवाल कितना बड़ा है पर कितने शॉर्ट रूप से अपने हल कर लिया। तो ऐसे सर्व समीकरणों के कमाल है। तो आपको एक इसमें सर्व समीकरण याद रखनी है, दूसरी बात कि सर्व समीकरण को पहचानना है कहाँ पर कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। चलिए लेते हैं अगला सवाल। उदाहरण यदि मैं 17 की बात करूं तो उसमें दिया हुआ है कि सीधे गुणा न करके 105 का गुणा 106 के 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल दिया गया। तो इस तरह का सवाल जब भी आए तो देखो बच्चों एक तो तरीका ये है कि 105 को 106 से गुणा करेंगे कितना बड़ा हो जाएगा, पर अब अपने पास अपने गणित की बीजीय सर्व समीकरणों को जानते हैं तो अपने वैसे गुणा क्यों करें। अब देखिए इसको बिल्कुल अपने सेकंडों में हल कर सकते हैं, कब, जब अपने सर्व समीकरण याद हो। तो इसके लिए एक आपको ये देखना है कि ये 105 है, इसको मैं 100 प्लस 5 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 100 की संख्याओं का जैसे गुणा करना है ना बिल्कुल आसान है। 100 का 2 के साथ करो 200, 100 का 5 के साथ करो 5, 100 का 100 के साथ करो तो अपने को पता है 100 में 2 शून्य है और दूसरे 100 में 2 शून्य है यानी 1 के आगे 4 शून्य, 10,000 बन जाएगा। इस तरह 100 यानी जीरो वाली जो संख्या है उनका गुणा बहुत आसान होता है। तो अपने उस मेथड को लेते हुए सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए देखना इसको बिना किसी बड़ी गणना के और बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे और अपने जो गलती होने की संभावना है वो भी न के बराबर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं यूं लिख सकता हूं 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6। 105 है उसको 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, 106 है उसको 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। अब यदि मैं देखूं तो देखिए इसमें कौन सी सर्व समीकरण बन रही है, इसमें दोनों सेम है तब तो पहली और दूसरी में विचार करेंगे, चिन्ह को देखते हैं वो तो नहीं बन रही। अब इसमें केवल चिन्ह का सेम है और चिन्ह का अंतर हो तो ये बनेगी, ये भी नहीं है, तो ये चौथी सर्व समीकरण बन सकती है। तो चौथी में देखो x के स्थान पे क्या है 100, x प्लस a x प्लस b, तो x जहां भी आ रहा है वहां 100 है, a की जगह 5 है, x की जगह 100 और b की जगह 6। तो ये सर्व समीकरण अपने पास, तो सर्व समीकरण 4 का यूज अपने करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है एक्स स्क्वायर यानी पहले का जो सेम है उसका वर्ग, तो x की जगह 100 है, यहां पर ये लो मैं लिख देता हूं 100 का वर्ग प्लस a प्लस b, a की जगह ये b की जगह ये है, ठीक है। चलो इसको और आसानी से समझने के लिए मैं आपके लिए एक और कर देता हूँ, इस पर यू लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी रहेगी बच्चों। इसको यू लिख दिया मैंने, ये लो। अब आपको इसको पहचानने में बिल्कुल आसानी रहेगी। कैसे? x के स्थान पे 100 और a 5 b 6 और यहाँ पे मान रखना है, हो गया ना आसान। तो चलो बच्चों इसको यूँ लिखते हैं फिर, क्योंकि गणित को समझना एक महत्वपूर्ण बात है। अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे 100 तो 100 का वर्ग, a प्लस बी यानी 5 प्लस 6 गुणा 100 ए बी यानी 5 गुणा 6। ये देखो बच्चों, अब देखो इसमें 100 का वर्ग अपने को पता है, इसमें 2 शून्य तो उसमें 4 शून्य हो जाएगी, 10,000 हो गया। 5 और 6 11, 11 का गुणा 100 से और 6 5 30, तो ये हो गया 10,000, ये हो गया 1,100 और ये हो गया 30। अब इनका अपने जोड़ कर रहे हैं
तो जोड़ करना बिल्कुल आसान हो गया अपने पास। कैसे कि देखिए ये तो हो गया 30, फिर आ गया 11 यानी 1130 हो गया ये तो, और वो 10,000 में जोड़ दिए तो 11,130 हो गया। तो देखो वैसे करते अपने तो कितना बड़ा हो जाता, कितनी बड़ी कैलकुलेशन की। अब अपने कोई कैलकुलेशन कोई गणना नहीं की है और इसका आंसर अपने ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से यदि मैं देखूं तो सर्व समीकरण अपने आप में बहुत ही उपयोगी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो उदाहरण नंबर यदि 18 की मैं बात करूं तो उसमें है अपने पास गुणनखंड अपने को ज्ञात करने हैं। तो देखिए गुणनखंड कैसे सर्व समीकरणों का उपयोग करके अपने बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे पास है 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। इस तरह का जब भी सवाल आए बच्चों तो इसमें एक बात आपको ये देखनी है कि पहला पद और तीसरा पद है उस पर ध्यान देना है। पहला पद किसका वर्ग हो सकता है क्या, तो अपने देखें 49 7 का वर्ग होता है, a² a का वर्ग होता है, तो ये पूरा 7a का वर्ग है। यदि मैं इसको पूरे को देखूं तो 7a का वर्ग है। अंतिम वाले को देखना है 25 किसी का वर्ग हो सकता है, 5 का वर्ग है, b² b का वर्ग है, तो ये पूरा 5b का वर्ग है। तो पहला और तीसरा यदि वर्ग बन रहे हैं तो आपको वर्ग बनाने होते हैं, ठीक है। इस सर्व समीकरण को पहचानने का यही तरीका है। तो चलिए बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7a का वर्ग और ये लिख दिया मैंने 5b का वर्ग। ये कार्य मैंने कर दिया बच्चों। पहले और तीसरे स्टेप का आपको केवल वर्ग बना के छोड़ना है। अब देखिए, अब मेरे को यह पता लग गया कि यहां पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो यदि मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये मेरे को बनती हुई नजर आ रही है। ये स्टेप तैयार हो चुका है, ये स्टेप तैयार हो चुका है, x² तैयार हो गया, y² तैयार हो गया, बीच में ये निशान भी प्लस का आ गया, ये स्टेप नहीं है मेरे पास। तो ये कौन सा स्टेप है, 2xy, वो आपको अपनी तरफ से रख के देखना है। देखिए कैसे, 2x यानी 7a और y यानी 5b, ये मैंने रख के देखा। तो देखिए बच्चों क्या बन गया, 7 दूनी 14, 5 70ab, देखो अपने आप आया ना, है ना 70ab अपने आप। तो इस तरह से यदि आ गया तो कहने का मतलब इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि ये आ गया तो ये बन गया x² प्लस 2ab प्लस b², तो इसको अपने लिख सकते हैं, यानी ये अपने पास बन गया x प्लस वाई के होल स्क्वायर का, यानी x² प्लस 2xy प्लस y²। तो यानी x की जगह तो 7 है और y की जगह अपने पास है 5b है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ये देखो बच्चों कितने आसानी से अपने इसके जो फैक्टर वो कर दिए, गुणनखंड है वो कर दिए। तो इस तरह से अपने कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में यदि मैं देखूं 25/4 किसी का वर्ग बन रहा है, 25 5 का वर्ग होता है, ठीक है, 4 है वो 2 का वर्ग है, x² x का वर्ग है, ये पूरा किसी न किसी संख्या का वर्ग है। किसका है, 5x/2 का होल वर्ग लिख सकते हैं इसको। y² y का होता है, 9 3 का होता है, इसको इसका वर्ग लिख सकते हैं, है ना। अब देखो अपने आप आपको सर्व समीकरण का पता लग गया होगा, कौन सी सर्व समीकरण तैयार हो गई है, ये वाली x² माइनस y², x² माइनस y²। x की जगह क्या है यहाँ पर, x की जगह है 5x/2 और y की जगह क्या है y/3। तो आप इसको स्क्वायर को छोड़ते हुए एक बार योग में और एक बार घटाव में, आपका आंसर हो गया 5x/2 प्लस y/3, 5x/2 माइनस y/3। तो ये देखो बच्चों, ये इसके फैक्टर हो गए। कैसे, सर्व समीकरण से। तो सर्व समीकरणों पर आपको विशेष ध्यान देना है। सर्व समीकरणों में यदि आपकी पकड़ गहरी होगी तो अपने सवाल है वो बिल्कुल आसानी से हल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे अपने। अब यदि मैं आगे देखूं तो मेरे पास सर्व समीकरण 5 जो दी हुई है वो 3 चर में दी हुई है, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर। इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे याद हो सकती है, कैसे अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आपको याद करना भी बताऊंगा और इसको सॉल्व करना भी बताऊंगा, ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ऐसे आप भी याद रख सकते हैं। कैसे, देखिए इसका राज क्या है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले इसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो LHS लेता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x का गुणा x प्लस वाई प्लस जेड के साथ, y का गुणा x प्लस वाई प्लस जेड के साथ, z का गुणा x प्लस वाई प्लस जेड के साथ। अब देखिए बच्चों, x का गुणा x से करेंगे x², x का y से करेंगे xy, x का गुणा z से करेंगे तो xz लिख दो या zx लिख दो, y का गुणा x से करेंगे तो yx यानी xy, y का y से करेंगे y², y का z से करेंगे yz, z का x से करेंगे तो zx, z का y से करेंगे तो yz और z का z से करेंगे तो z²। अब देखिए इसमें सबसे पहले मैं लिख देता हूँ x², ये वाला पद, फिर ये वाला y² और फिर मेरे पास है अंतिम पद z², ये लिख दिया। अब देखो बच्चों इसमें
एक्स वाई और एक्स वाई दो सहजातीय पद है, एक्स वाई में एक्स वाई जोड़ेंगे तो 2xy। इसी तरह देखो वाई जेड और वाई जेड दो सहजातीय पद है तो 2yz हो गए, जेड एक्स और जेड एक्स दो सहजातीय पद है तो 2zx हो गए। तो इस तरह से अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात है याद करने की, याद कैसे की जाती है, इसको इतनी स्पीड से अपने कैसे बोल सकते हैं। उसका रहस्य ये है बच्चों, ये एक साइकिल है, चक्र है, ये इस तरह का चक्र है। ये चक्र ऐसे चलता है, आप देखिए इस चक्र में सारा ये दो घात का जो है वो सूत्र वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। 2 राउंड मैंने लगाए हैं इस चक्कर के और सारा फॉर्मूला यानी सर्व समीकरण वो तैयार हो गई है। तो इस तरह से यदि मैं देखूं तो अपने इन सर्व समीकरणों को भली भांति सॉल्व भी कर सकते हैं और इनको याद भी रख सकते हैं। चलिए लेते हैं इस पर एक आधारित एक सवाल जिससे अपना को और अच्छी समझ हो जाएगी। तो उदाहरण नंबर यदि मैं 19 की बात करूं तो उसमें मेरे पास दिया हुआ है कि 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में, प्रसारित रूप यही तो है। तो देखो बच्चों इस तरह का जब भी सवाल आए तो उसको ऐसे हल कर सकते हैं अपने। सबसे पहले मैंने सर्व समीकरण ही लगा दी है जिससे आपको बिल्कुल आसानी रहेगी समझने में। ये लो और इसको एक दो बार आप लिख के देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी और बार बार जैसे आप वीडियोज़ में सुनेंगे तो भी आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ये देखो बच्चों ये सर्व समीकरण। अब इसके नीचे मैं ये लिख देता हूँ 3a 4b 5c का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों एक बात आपको समझ में आ रही होगी, x के स्थान पे 3a है, y के स्थान पे 4b है और z के स्थान पे 5c है। बस यही ध्यान रखना है, मान रखते जाओ सवाल हल। तो देखिए 3a का वर्ग 4b का वर्ग 5c का वर्ग 2xy का गुणा यानी 3a और 4b का, 3a और 4b का प्लस 2 4b और z के स्थान पे 5c, 4b और 5c का गुणा प्लस 2 5c और अपने पास x के स्थान पे 3a। ये देखो बच्चों इस तरह से अब मैंने लिख दिया। ये देखो आपके स्टेप वही है जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx है ना। तो वही सर्व समीकरण तो है। इसमें यहां से आपको पता लग जाएगा x के स्थान पे 3a है तो बस x के स्थान पे 3a, y के स्थान पे 4b और z के स्थान पे 5c जैसे ही लिखेंगे। अब तो इसको हल करना है, कर लीजिए। 3a का वर्ग 3 का वर्ग 9, a का a स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, b का b स्क्वायर, 5 का 25, c का c स्क्वायर। ये हो गया बच्चों 6 चौके 24 ab, 8 पंजे 40 bc और ये हो गया बच्चों 10 दिए 30 ca, 30 CA। तो इस तरह से यदि मैं देखूं तो बिल्कुल आसानी से अपना सवाल है वो हल हो सकता है और बिल्कुल साधारण सवाल दिए गए हैं। तो इस तरह से बच्चों आप इन सवालों को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं और इनके जो कहने का मतलब सर्व समीकरण का मतलब यही है, सवाल को बिल्कुल ईजी रूप से अपने देख सकते हैं। तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो यदि मैं 20 नंबर उदाहरण की यदि बात करूँ तो मेरे पास इसमें दिया हुआ है 4a माइनस 2b और माइनस 3c का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। तो यहाँ से देखते ही अपने को पता लग गया कि ये पांचवी सर्व समीकरण की बात कर रहा है। तो इसको मैं पहले सर्व समीकरण ही लगा देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल आसानी रहेगी सवाल को समझने में। अब देखिए इसमें प्लस है, अपने सवाल में माइनस आ गए हैं तो अपने कैसे इसको सोल्व करेंगे, सब बातें ध्यान से अपने समझेंगे। तो ये लो बच्चों सर्व समीकरण जो आप लोगों को याद हो गई होगी, थोड़ा सा इसको देख लें अच्छी तरह से क्योंकि अब सारा खेल है वो सर्व समीकरण पे ही चलने वाला है ना। तो चलिए अब देखो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि पहली बात यही है कि अपने पास तो प्लस के निशान है, इसमें माइनस के आगे कैसे सोल्व करें, पहली तो यही बात है ना। तो इसको करने का बच्चों एक छोटा सा तरीका है मेरे पास, देखिए कैसे। इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c पूरे का होल स्क्वायर। ये देखो बच्चों प्लस को माइनस से गुणा करेंगे वापस बन जाएगा ना। तो ये प्लस में ही है, अपने माइनस है वो अंदर दे दिए हैं, माइनस 2b कर दिया माइनस के 3c। अब आपको पता लग गया होगा x का मान 4a है, b का y का मान है वो माइनस 2b है और z का मान माइनस 3c है। आप तो कर सकते हैं ना इसको। तो चलिए पहले का वर्ग यानी x का वर्ग 4a का वर्ग माइनस 2b का वर्ग माइनस 3c का वर्ग, x y का गुणा तो 2 का गुणा 4a और माइनस के 2b, 2 का गुणा माइनस के 2b और माइनस के 3c, 2 का गुणा माइनस 3c और 4a के साथ। ये देखो बच्चों ऐसे कर दिया मैंने। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4a का वर्ग 16a स्क्वायर माइनस 2 प्लस हो गया, प्लस में 4b स्क्वायर, ये हो गया प्लस 9c स्क्वायर
ये देखो बच्चों प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 AB, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 तिये 12 BC, ये माइनस ही आएगा इसमें क्योंकि एक ही माइनस है, तो 2 तिये 6, 6 चौके 24 CA। ये देखो बच्चों इस तरह से यदि देखूं तो अपने पास पहले और तीसरे स्टेप में माइनस का चिन्ह आया है। तो इस तरह से माइनस का चिन्ह आ जाए तो ज़्यादा अपने को सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसको प्लस की फॉर्म में ही तैयार करें ताकि सर्व समीकरण के साथ अपने आसानी से उसकी तुलना कर सके। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए बच्चों अपने पास है 21 नंबर उदाहरण, जो अपने आप में बहुत ही एक विशेष उदाहरण है और बहुत ही रुचिकर उदाहरण भी है। इसमें दिया हुआ है कि 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz माइनस 4xz, इसको आपने सोल्व करना है, यानी इसको इस फॉर्म में। ये आपके बार देखें तो इस तरह से है, ये वाली साइड आगे है और ये दिया हुआ है और ये अपने को ज्ञात करना है इस तरह से। चलिए अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको करने के लिए बच्चों मैं सबसे पहले सर्व समीकरण को इस तरह से लिख लेता हूँ। देखिए आपकी सर्व समीकरण को वो जो अपने पास दायां भाग है उसको आगे लिख लेता हूँ क्योंकि अपने सवाल दाएं भाग में दिया हुआ है। इसको अपने लिख सकते हैं बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये देखो मैंने केवल इसके पक्ष हैं वो बदले हैं और कोई ज़्यादा अंतर नहीं किया है। तो यदि अपने इसका जो सवाल है वो इसको यूँ माने कि इसके गुणनखंड करने के गुणनखंड कीजिए, ये सवाल है, यूँ मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों को कैसे करना है। अब अपने को ये पता लग गया कि अपना सवाल ये है, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखिए सवाल को कैसे कि मैं सवाल पहले लिख लेता हूँ 4x² y² z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, ये आ गया। अब देखो बच्चों कैसे करना है इसको। अपने को पता है इसको वर्ग बनाना है किसी का। 4x² किसका वर्ग होता है? 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है ना, तो इसको मैं लिख दूँ 2 का वर्ग, 2x का वर्ग हो गया। y का वर्ग होता ही है और z का वर्ग होता ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने जो इस सर्व समीकरण के अनुसार चल रहा हूँ, यहाँ पर अपने पास तो प्लस का ही चिन्ह है ना, प्लस का चिन्ह ही लगाएंगे, माइनस का ही नहीं लगाएंगे। अब आप सोचेंगे कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब देखो बच्चों इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, केवल यहाँ पर कैसे ध्यान देना है आपको, ये देखो पहले कि माइनस कौन कौन से स्टेप में आया है। माइनस है पहले और दूसरे पे, वो माइनस आया है वो उसमें कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है। तो देखो यहाँ x है, y है और z है, तो y है, इसका मतलब ये हो गया कि y की वजह से माइनस का चिन्ह आया हुआ है, तो y वाला स्टेप है उसको माइनस का कर दीजिए। ये पहला काम समझ में आया कैसे। आपको जो भी यदि सवाल में माइनस आ गया तो आपको ये देखना है कि माइनस आया है वो कौन कौन से पद में है, किसकी वजह से आया है, वहाँ उबेनिष्ट कौन है, तो वहाँ y उबेनिष्ट है, तो ये y की वजह से माइनस आया हुआ है। अब देखिए अब आपको अपनी सर्व समीकरण का सहारा लेके बढ़ना है, ना कि इसको देखना है। अब देखिए कैसे, ये है x² y² प्लस z², अब है 2xy, तो देखो बच्चों 2x और y, ठीक है, प्लस 2yz, z है मेरे पास, z ही है, प्लस 2zx, x की जगह बच्चों मेरे पास 2x है। देखो ये मैंने केवल इतना ही स्टेप बना करके उसके बाद मेरे को सर्व समीकरण याद है। देखो ये मैंने x² प्लस y² प्लस z² बना लिया। अब मैं क्या किया 2xy 2yz 2zx इस फॉर्म में। अब देखो बच्चों इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये अपने पास 2x का होल वर्ग माइनस y का होल वर्ग z², ठीक है। सॉरी अब रुकिए, इसको ऐसे देखें अपने 2 मिनट्स, यहाँ से सीधा ही देख देता हूँ मैं। अब देखो बच्चों इसका गुणा करके देखता हूँ, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 2 दूनी 4xy, बिल्कुल सेम आया। इसको देखिए माइनस 2yz, बिल्कुल 2yz बन रहा है। इसको देखिए 2 दूनी 4xz, zx से है xz बन रहा है ना। यदि ऐसा बने तो मेरे कहने का मतलब ये होगा कि आपने ये साइड पूरी कर ली है, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, यानी अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, या मैं यूं कहूँ 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये अपने इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये सर्व समीकरण है आपकी, इसके सारे अपने को आगे बढ़ना है, इसको सारे अपने को आगे बढ़ना है। तो ये अपना सवाल है, मैंने ये फॉर्म बनाना यहाँ तक तो अपने स्क्वायर के रूप में लिखा है, आगे ये अपने सर्व समीकरण का सहारा लेते हुए लिखा है मैंने भी। ऐसा लिख के देखते हैं, यदि ऐसा बन गया तो अपने इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से अपने 2 घात की सर्व समीकरण 5 जो सर्व समीकरण हैं वो अपने हल करके देखिए। और यदि आगे मैं देखूँ इसमें तो आपके लिए आज एक रोचक सा सवाल भी डाल के छोड़ते हैं। तो बच्चों आपने सर्व समीकरणों का अध्ययन कर लिया है, 5 सर्व समीकरण तैयार हो गई है। तो आज आपके लिए यदि मैं छोटे से सवाल की बात करूं जो आपको देखना है भी, इसको हल करना है, तो ये आपके लिए है बिना गुणा किए हुए 103 का गुणा 107 से करना है।
103 का गुणा 107 से करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, मैं देखता हूँ कि और बच्चों ध्यान रखना है बिना गुणा किए हुए सर्व समीकरण का उपयोग करके इसको हल करना है। तो 103 का गुणा 107 से कीजिए। अपने मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कक्षा में, और आपके आंसर का मेरे को इंतजार रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।